दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है कि हायरिंग सेशन चल रहा है, यानी कि अलग अलग कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे हायरिंग कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं कवर अप करने वाला कुछ बहुत ही बेहतरीन पोजीशंस जहां पे कंपनियां हायरिंग कर रही हैं। गूगल और कैपजेमिनाई जैसी कंपनीज के भी हायरिंग को मैंने कवर अप करके रखा। और हाँ, ऑफिशियल लिंक के थ्रू आपको अप्लाई करना है। इन सारे जॉब्स की जो ऑफिशियल लिंक है वो तो मैं आपको बता ही दूंगा कि कहां मिल जाएगा। बट मैं ये भी कहूंगा कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाए। व्हाट्सएप चैनल पर रेगुलरली बहुत सारे, सिर्फ ये लिंक्स नहीं, बहुत सारे लिंक्स वहां पे रेगुलरली अपडेट होते हैं। तो यहाँ पे जो जैसे एक बहुत कम टाइम पीरियड मिलता है तो मैं 5-6 जॉब्स को कवर अप कर सकता हूं। बट आपको वही व्हाट्सएप चैनल पे लगभग लगभग 10 to 15 20 लिंक्स मिल जाएंगी जहां से आप रेगुलरली अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा रहेंगे। तो व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाओ। हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन रहेगी या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाने वाला। तो चलो ऑफिशियल लिंक के थ्रू समझते हैं कि किन किन कंपनीज में ओपनिंग आई हुई है, क्या उनकी क्वालिफिकेशन रहने वाली, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है और कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आओ चलो, जो सबसे पहले ओपनिंग आने वाली है वो एबासॉफ्ट की तरफ से है। ठीक है, एबासॉफ्ट में जिस पोजीशन पर हायरिंग हो रही है वो रिसर्च एनालिस्ट की है, फ्रेशर्स की एकदम पोजीशन रहने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करोगे तो सिर्फ ग्रेजुएट होना है। एक फीमेल कैंडिडेट्स प्रिफर्ड है, तो जितने भी फीमेल्स है उनको प्रेफरेंस मिलेगी, तो ये चीज उनके लिए एडवांटेज है, तो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन रिसर्च एंड डेटा एनालिसिस होना चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ एजुकेशन सेक्टर होना चाहिए, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक, आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाली, कंडक्ट रिसर्च रिलेटेड टू द एजुकेशन इंडस्ट्री एंड मार्केट ट्रेंड्स, collect, analyze and organize data from various online and offline sources, prepare research reports, summaries and presentation, support the team in research based projects and documentation, monitor industry developments and competitor activities, assist in data validation and information accuracy। तो बहुत हेक्टिक काम नहीं है, रिसर्च का काम रहने वाला है, एक अच्छी पोजीशन रहने वाली है, एक अच्छी सैलरी के साथ आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एबासॉफ्ट भी अगेन नई एमएनसी कंपनी है, तो इसके लिए आप अप्लाई करिए जरूर। सैलरी भी अगेन आपको 3 एलपीए से मिनिमम मिल जाने वाली है। नेक्स्ट ओपनिंग से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी ग्रेजुएट हैं जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं, तो भाई वो स्किल पर्को के साथ जुड़ सकते हैं। स्किल पर्को का एक बहुत ही बढ़िया कोर्स है 3 मंथ का, आईटी सिस्टम इंजीनियरिंग का, जिसके थ्रू आप थोड़ी सी हार्डवर्क के साथ एक अच्छी प्लेसमेंट सिक्योर कर सकते हो एक अच्छी आईटी कंपनी में, क्योंकि प्लेसमेंट की गारंटी लेता है स्किल पर्को। और इन बच्चों की तरह जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हो चुके, क्योंकि हर महीने 100+ स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहा है, आप भी इन बच्चों में से एक हो सकते हैं। अपना करियर चेंज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, सेम टाइम पे एक अच्छे नए पाथ पे ले जा सकते हैं, आईटी में अपना करियर शुरू कर सकते हैं। और इनके सारे बच्चों के टेस्टिमोनियल्स ऑलरेडी यूट्यूब पे, तो आप उनको जाके जरूर देखिए, आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे चीजें होने वाली हैं और कैसे आपको एक करियर स्विच करने में या करियर नया शुरुआत करने में आईटी में कैसे स्किल पर को हेल्प करने वाला। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। अगेन जबील की तरफ से ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग की पोजीशन रहने वाली, रंजन गांव लोकेशन रहने वाला और लेटेस्ट वैकेंसी है, तो इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, जॉब समरी से पहले मैं आपको क्वालिफिकेशन जरूर बताऊंगा। जो इसमें क्वालिफिकेशन रखा है वो एबिलिटी टू रीड एंड कंप्रेहेंड सिंपल इंस्ट्रक्शन, शॉर्ट कॉरेस्पॉन्डेंस एंड मेमोज, एबिलिटी टू राइट, रीड एंड अंडरस्टैंड विजुअल एड, ability to apply common sense understanding to carry out simple 1 or 2 step instructions, ability to deal with standardized situation with only occasional or no variables, ability to add, subtract, multiply and divide in all units of measure using whole numbers, common ability to compute ratio, percentage, ये सारी चीजें। तो बहुत हेक्टिक नहीं रहने वाला है। देखो, बहुत क्वालिफिकेशन नहीं मांगा, ग्रेजुएट हो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। जबील है, जबील एक अच्छी कंपनी है, आपको अच्छी सैलरी के साथ करियर शुरुआत करने में मदद कर देगा। 3.5 to 4 एलपी आपकी एंट्री लेवल की पैकेज हो सकते हैं। आपका काम क्या होगा, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू लर्न एंड कंप्लीट द ऑन द जॉब ट्रेनिंग फॉर सक्सेसफुल ट्रांजिशन टू सपोर्ट लेवल मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ, मे बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म बेसिक टू मॉडरेटली कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग टास्क as learned and directed in the training program, may be required to successfully complete testing or certification requirement as necessary in the area of assignment। तो अगर इसको मोटा मोटा देखोगे तो मैं आपको बता देता हूं कि आपकी ट्रेनिंग होने वाली है, ट्रेनिंग होगी, आपको काम सिखाया जाएगा, उसके बाद आपको टास्क मिलने वाला है। तो सिर्फ ग्रेजुएट हो तो इस पोजीशन के लिए अप्लाई करो, काम सीखो और एक अच्छा प्लेसमेंट सिक्योर कर लो। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड में भी आपको सैलरी मिलेगी, फिर आप एक प्लेसमेंट की तरफ बढ़ते हो, मतलब कि आपका जो रिजल्ट है, मतलब आपने ट्रेनिंग में कैसे परफॉर्म किया, उसके बेसिस पे आपको एक परमानेंट जॉब ऑफर की जाती है। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। एबासॉफ्ट की तरफ से ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन इंटर्नशिप रहने वाला। इंटर्नशिप जितने भी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, तो जरूर अप्लाई करो। इसमें आपका जो रिक्वायरमेंट है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो बोला हाईली ऑर्गेनाइज एंड फ्लेक्सिबल, आउटस्टैंडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, ओरल एंड रिटन, प्रीफर्ड फीमेल कैंडिडेट्स। अगेन आप ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, एक चीज मैं बता देता हूँ कि किसी भी जॉब के लिए जब अप्लाई करोगे तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करने वाला है भाई। कम्युनिकेशन स्किल्स के ही बेसिस पर आप इंटरव्यूअर डिसाइड करता है कि आपको सेलेक्ट करना है कि नहीं करना है। तो कम्युनिकेशन आपको स्ट्रॉन्ग करनी है, इंग्लिश की कम्युनिकेशन होती है बेसिकली, और कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है ये चीज अगर आपको जानना है तो भाई डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है। हर्षित सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से कवर अप करके रखा है कि इंटरव्यू जब लेता है एक इंटरव्यूअर तो उसके माइंड में क्या होता है कि वो क्यों किस तरीके के सवाल पूछता है, किस तरीके के आपके जवाब होने चाहिए और कैसे बोलना चाहिए, और इंग्लिश अगर वीक है तो कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो आप उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये हर जॉब के साथ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है, तो ये जरूर करना है। और हाँ, एमएस ऑफिस जरूर सीख लो भाई अच्छे से, एमएस ऑफिस की रिक्वायरमेंट हर जॉब में आ रही है, तो भाई एमएस ऑफिस पे कमांड करना शुरू करो। एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, ये सब आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए।
ठीक है। तो इस पोजीशन के बाद नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं, ग्लोबल लॉजिक की तरफ से एसोसिएट एनालिस्ट की पोजीशन रहने वाली है। ठीक है, फंक्शन में आप कंटेंट इंजीनियरिंग में रहोगे, एक्सपीरियंस 0 to 1 फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, ऑन साइट रहने वाला, गुड़गांव आपकी लोकेशन रहने वाली है। अब इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, बैचलर्स की डिग्री बोल के रखा है इन एनी डिसिप्लिन, प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेटिंग थ्रू लैपटॉप एंड डेस्कटॉप, लैपटॉप और डेस्कटॉप आपको अच्छे से चलाना आना चाहिए, एक्सीलेंट फोकस ऑन रिपीटेटिव वर्क एंड नीड आई फॉर द डिटेल, स्पीडी लर्नर विद स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कैंडिडेट मस्ट बी रेडी टू वर्क फ्रॉम ऑफिस, द कैंडिडेट मस्ट बी ओपन टू वर्क इन द शिफ्ट 24/7 एनवायरनमेंट। तो नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट में आपका जो रोटेशन होता है वो उसके लिए आप रेडी रहो। और काम क्या रहने वाला है, टू मैनुअली लेबल डेटा पॉइंट्स व्हिच कैन इंक्लूड टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एंड इमेजेस एज पर द गाइडलाइन एंड इंस्ट्रक्शन, maintain the consistency and correctness of labeled data by adhering to established standards and guidelines, the ability to operate effectively under supervision, meet deadlines and manage time effectively, strong written and verbal communication abilities to comprehend directives and direction for tasks, reading ability, applicant must possesses the ability to decode or interpret the written content, writing ability अगेन सेम चीज है, listening ability भी बोल के रखा है। तो अगर आप मोटा मोटा पढ़ोगे तो बहुत हेक्टिक कोर काम नहीं रहने वाला, आईटी से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम नहीं रहने वाला है। तो आपको ये ट्रेनिंग पीरियड में सिखाया तो जाएगा ही, सीख जाओगे, फिर आपको एक परमानेंट पोजीशन मिल जाने वाली। तो इस पोजीशन के लिए भी जरूर अप्लाई करो। अगेन सैलरी सोचोगे तो भाई सैलरी 3 to 3.5 LPS आप स्टार्टिंग कर सकते हो। नेक्स्ट ओपनिंग केप जेमिनी की तरफ से आने वाली है, एकदम फ्रेशर्स की है, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एसोसिएट लिखा है मतलब एंट्री लेवल की जॉब होने वाली है। ठीक है, और आपका इसमें बहुत स्पेसिफिकली लिखा है, इज द एंट्री लेवल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विद फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑन प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, सॉफ्टवेयर डिजाइन और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रिंसिपल। अगर आपके पास प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट और सॉफ्टवेयर डिजाइन का, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रिंसिपल, इन सारी चीजों की नॉलेज है, सीएस बैकग्राउंड से हो, एमसीए बैकग्राउंड से हो, बीसीए करके रखे हो, एमसीए करके रखे हो, सीएसआईटी से फील्ड से हो तो अप्लाई जरूर करो। बीटेक वाले तो स्पेसिफिकली इसके लिए जरूर अप्लाई करें। आपका काम क्या रहने वाला है, applies scientific method to analyze and solve software engineering problem. She is responsible for development and application of software engineering practice and knowledge in research, design, development and maintenance. Her work requires the exercise of original thought and judgment and ability to supervise the technical and administrative work of other software engineers. अगर इसको मोटा मोटा पढ़ोगे पॉज करके तो भाई एक चीज मैं बता देता हूं कि आपको बहुत हेक्टिक काम नहीं मिलने वाला है, प्रेशर का काम नहीं मिलने वाला, कोर एकदम डायरेक्टली ऐसे नहीं दिया कि भैया ऐप बना दो, सॉफ्टवेयर ठीक कर दो, ऐसा नहीं होगा। ट्रेनिंग पीरियड मिलेगी, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए जरूर कि ये काम कैसे करता है, ताकि आपको जब ट्रेन किया जाए तो आप सीखो भी उतनी तेजी से और काम में इफेक्टिवली हेल्प कर पाओ। अगेन कैप जेमिनी है तो सैलरी के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, 4 to 4.5 या 5 LPS से आपकी एंट्री हो सकती है। अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि आपका इंटरव्यू कैसे जा रहा है। तो इंटरव्यू आपका अच्छा जाना चाहिए, आपको इंटरव्यू में शो करना चाहिए कि आप कैपेबल हो, आप बाकियों से बेहतर हो। तो ये सारी चीजें कर पाओगे जब आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग रहने वाली है, साथ में अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो कम्युनिकेशन मस्ट है, एक अच्छी रहे, तब आप एक अच्छी सैलरी पैकेज विड्रॉ कर सकते हो कैपजेमिनी जैसी कंपनियों से। तो भाई ये चीज जरूर ध्यान रखना, कम्युनिकेशन कैसे स्ट्रांग करना है वो चीज जरूर मेंशन रखना। ठीक, और ये जितने भी जॉब्स हैं इनकी ऑफिशियल लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाने वाली है। जी हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे ऑफिशियल लिंक्स मिल जाएंगे, और इनसे ज्यादा और भी जो दूसरी कंपनी है उनकी लिंक्स जानने के लिए आपको व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि इनकी भी लिंक्स वहां पे शेयर रहेगी और साथ में बहुत सारी और भी लिंक्स रेगुलरली अपडेट करता हूं मैं। तो भाई कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी मत छोड़ो, और हाँ रिज्यूमे हर जॉब का अपने हिसाब से चेंजेस करते हुए अप्लाई करना। ठीक, नेक्स्ट ओपनिंग में बताऊंगा गूगल की तरफ से आ रही है, वेब एप्लीकेशन इंजीनियर की। ठीक है, इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन बोला है, बैचलर्स की डिग्री बोला, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स रिलेटेड फील्ड से, और इक्विवेलेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस विद एंगुलर, एक्सपीरियंस विद पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर सच एज गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, एक्सपीरियंस विद वन और मोर लैंग्वेज सच एज जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट और सिमिलर। अब इसमें एक्सपीरियंस बोल के लिखा है तो इसमें देखो स्पेसिफिकली नहीं बोला है कि जॉब का एक्सपीरियंस या 1+ ईयर्स, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपने कभी प्रोजेक्ट में काम किया है, कॉलेज के दौरान आपने कोई इंटर्नशिप ज्वाइन किया है जिसमें आपने इस तरीके के काम किए, तो वो एक्सपीरियंस काउंट होगा। मिनिमम 6 मंथ 2 मंथ का जो भी एक्सपीरियंस है उसको जरूर मेंशन करना। ठीक है, अब ये जो लोकेशन, जिस लोकेशन पे आपको सकती है वो बेंगलुरु है और पुणे, 2 लोकेशन पे आपको मिल जाएगा गूगल के। ठीक है, और इसमें जो प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास क्लाउड सर्टिफिकेशंस हैं गूगल के थोड़ा, तो आप प्रिफर्ड में चले जाओगे। एक्सपीरियंस विद द क्रॉस फंक्शनल ज्योग्राफिकली dispersed team and customer base and collaborating with channel partners, system integrators and third party developers to deliver solution, तो अगेन प्रेफरेंस मिल जाएगी। अगर आपने कभी भी एक्सपीरियंस किया, जॉब का काम किया है जिसमें आपने जो टीम ही किसी दूसरे कंट्री से बिलोंग कर रही है, तो आपका जो क्रॉस फंक्शनल ज्योग्राफिकली डिस्पर्स टीम है ये इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर जाएगा, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन ऑफ वेब एप्लीकेशंस बोला है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाउड मार्केट प्लेस एंड डिफरेंट थिएटर्स ऑफ वेरियस क्लाउड ऑफरिंग्स बोल के रखा है। ठीक है, अगर आप ये पूछोगे कि आपका काम क्या रहने वाला है, तो हेल्पिंग डेवलपर्स, स्मॉल एंड लार्ज बिजनेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंटल एजेंसी सी द बेनिफिट्स ऑफ आवर टेक्नोलॉजी कम टू लाइफ। तो सिंपली आपका क्या काम है, टेक्नोलॉजी बिल्ड करना। आवर प्रोडक्ट्स आर डेवलप्ड फॉर सिक्योरिटी, रिलायबल एंड स्केलेबिलिटी। तो इनके गूगल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसको कस्टमर तक सही तरीके से पहुंचे, वो सही तरीके से उसका यूटिलाइज कर पाए, वो आपका काम रहने वाला है।
ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में डिजाइन, डेवलप एंड मेंटेन वेब एप्लीकेशन डिप्लॉयड ऑन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्क विद प्रोडक्ट मैनेजर्स, टेक्निकल लीड्स एंड डेवलपर्स टू डिलीवर implementation of web application, collaborate with a cross functional team to deliver solutions that meet the evolving needs of the business। तो ये आपके काम रहने वाले हैं। अब देखो इन सारी जॉब्स की जो लिंक है मैं अगेन बता चुका हूं कि डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, तो उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के रख लो, इस चैनल का कोई भी अपडेट मत मिस करो। जितने भी लेटेस्ट वैकेंसीज आती है मैं कवर अप करके रखता हूं आपके लिए। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ, या उन दोस्तों के साथ जो जॉब ढूंढ रहे हैं और इस तरह की क्वालिफिकेशन रखे हैं, या जो रिसेंट ग्रेजुएट हुए हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो ऑफिशियल लिंक के थ्रू। कमेंट सेक्शन खुला है, कोई भी क्वेरी हो तो क्वेरी रेस करो, हम आपको उसका सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और हाँ नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हो मेरे भाई। और कमेंट सेक्शन में बताओ कि मुझे क्या और इंप्रूव करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।